तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धुंडियावा का विद्रोह। नंबर 2 में पढ़ेंगे केरल वर्मा पचासी राजा का विद्रोह। नंबर 3 में पढ़ेंगे अवध राजा का नागरिक, अवध का जो नवाब है उसका नागरिक विद्रोह है अवध का। नेक्स्ट है गंजम एंड गुमसुर का विद्रोह जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है कुका विद्रोह जो कि पंजाब में सिख सुधार के लिए जो किया गया था, बाद में पॉलिटिकल रूप ले लिया। तो सबसे पहले बदनूर में धुंडिया विद्रोह। बदनूर जो धुंडिया वाघ था वो एक मराठा नेता था, लेकिन टीपू सुल्तान के टाइम में उसको, जो टीपू सुल्तान है जो मैसूर का सुल्तान था, हैदर 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 का बेटा था टीपू सुल्तान, उसने उसको क्या है मुस्लिम धर्मांतरण में परिवर्तित कर दिया तथा रंगपट्टनम की जेल में डाल दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया तथा श्रीरंगपट्टनम का पतन हो गया, तब वो जेल से आज़ाद किया गया। लेकिन उसने क्या किया, वो तो एक नेता था तथा उसके पीछे एक सेना भी थी तथा जो असंतुष्ट राजकुमार थे, जो अंग्रेजों के जो हड़प नीति थी, जो उसका सिद्धांत था कि सहायक संधि सिद्धांत था तथा युद्ध से, जिन्होंने बहुत सारे राजाओं को उनके जो शासन था उनके राज्य से वंचित कर दिया, तो उनको साथ में लेके उसकी एक सेना गठित की तथा उसका नेतृत्व किसने किया, धुंडिया वाघ ने किया तथा 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ युद्ध करते हुए धुंडिया वाघ मारा गया था। तो इसी के साथ ये बदनूर में धुंडिया विद्रोह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है केरल वर्मा पचासी राजा विद्रोह। केरल वर्मा पचासी राजा, इसको पाइस तथा केरल सीएम, मतलब केरल का शेर भी कहा जाता था, पाइस राजा तथा केरल सीएम भी कहा जाता था। एक समझौते के मुताबिक जो कोट्टायम का राज्य था उसको स्वतंत्रता दी गई, लेकिन वर्मा पचासी की जगह इन्होंने हस्तक्षेप करके वीर वर्मा, जो कि वर्मा पचासी का चाचा था, उसको शासन पे बिठा दिया गया। लेकिन इससे जो लक्ष्य दिया था उसको राजस्व वसूलने का, जो वीर राजा था उसको, क्योंकि कुछ प्रलोभन देगा तभी उसको शासन पे बिठाया जाएगा, इन्हीं वजूहत के कारण उन्होंने राजस्व लक्ष्य को लेकर ज़्यादा शोषण दरों से वसूला राजस्व। उन्होंने क्या, जो शोषणकारी नीतियाँ हैं अंग्रेजों की, वो लागू करके वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चालू कर दिया। वर्मा पचासी ने जन विद्रोह कर दिया तथा बाद में वायनाड को लेकर संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें केरल सीएम मारा गया। उसमें क्या वायनाड था, उसकी जगह वायनाड से जो एक विद्रोह पनपा, उस पर कब्जा जमाने को लेकर, उसके कारण अंग्रेजों तथा वर्मा राजा उसमें युद्ध हो गया, जिसमें वर्मा राजा केरल सीएम मारा गया। नेक्स्ट है अवध का नागरिक विद्रोह। अवध में क्या, वजीर अली खां को अंग्रेजों की सहायता से उसको सत्ता दी गई, अवध का नवाब बनाया गया। लेकिन उनके कुछ दिनों बाद उनके संबंध बिगड़ गए तथा सादत अली को, उसका चाचा था, उसको वहाँ का नवाब बना दिया गया तथा इसने, वजीर ने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंट को मार दिया तथा बनारस के मजिस्ट्रेट को मार दिया, जिसको बनारस जनसंहार से फेमस हुआ था, तथा ये जयपुर आ गया। लेकिन इन्होंने क्या है, वापस प्रत्यर्पण के लिए कुछ शर्तें रखी। जो जयपुर का शासक था उसने शर्तें क्या रखी, बेड़ियाँ ना लगाई जाएगी किसको, वजीर अली को, तथा उसको फांसी नहीं दिया जाएगा, तभी उसको प्रत्यर्पण किया जाएगा। लेकिन इसको बाद में जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट है गंजाम एंड गुमसुर का विद्रोह। ये गंजाम वगैरह, गुमसुर वगैरह, ये उड़ीसा में पड़ता है, आधुनिक उड़ीसा जो वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पे सिरकर वंश तथा धनंजय वंश दो जमींदार हुआ करते थे। तो इसमें क्या, सिरकर वंश ने अंग्रेजों को राजस्व चुकाने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को जैसे तैसे करके अंग्रेजों ने दबा दिया। लेकिन बाद में सिरकर वंश ने जमींदारी छोड़ दी तथा धनंजय वंश को वहाँ का जमींदार नियुक्त कर दिया। अभी धनंजय वंश पे ज़्यादा दिनों का जो बकाया राजस्व था वो बढ़ गया तथा वो भी चुकाने में असमर्थ हो गया। इस कारण उसने भी विद्रोह किया। लेकिन बाद में जो गंजम तथा गुमसुर की जो जमींदारी थी उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, वहाँ पे कोई जमींदार नियुक्त नहीं किया गया। नेक्स्ट है कुक्का विद्रोह। यहाँ पे जवाहरलाल भगत, जिसको सियान साहिब भी कहा जाता था, सियान साहिब तथा इसका शिष्य जो कि बालक सिंह था, इन्होंने कुक्का विद्रोह था। इसमें क्या है, एक सिख सुधार आंदोलन चलाया गया, जिसमें पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह तथा मदिरा तथा मांस का सेवन न करने को लेकर ये चलाया गया था। लेकिन जब अंग्रेजों ने पंजाब को हस्तगत कर दिया, उस पर कभी अपने आधिपत्य में ले लिया, तब से ये पॉलिटिकल रंग में रंग गया तथा राम सिंह कुक्का के नेतृत्व में एक बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, जिसमें अंग्रेजों कपड़ों की, उनके सामान की बहिष्कार किया जाता था तथा इसको 1872 में
गिरफ्तार करके रेंगून निर्वासित कर दिया, जहाँ पे 1885 जब कांग्रेस की स्थापना भी इसी वर्ष में हो रही है, उसी वर्ष में राम सिंह कुक्का की मृत्यु हो जाती है। तो ये था अपना अभी तक का जो 1857 से पूर्व के जो जन असंतोष थे, उससे भी पहले मैं 2-3 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, जिनमें सन्यासी विद्रोह वगैरह पढ़ चुके हैं, हम दाल बूम ये वगैरह पढ़ चुके हैं। तो आज का ये इतना सेशन है। अभी पढ़ेंगे हम संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर जो कि जैसे हम गंजम और गुमसुर का विद्रोह पढ़ा, वहीं पे उड़ीसा में ये संबलपुर पड़ता है। यहाँ पे क्या है, तो अंग्रेजों ने उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, तथा भू राजस्व व्यवस्था के कारण यहाँ पे जो दमनकारी नीतियाँ थी तथा ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था। अंग्रेजों से मेन कारण किसानों का यही है कि राजस्व वसूली अधिक, रेतवाड़ी महालवाड़ी तथा जो स्थायी बंदोबस्त था ये, तथा लगान वसूली तथा दमनकारी नीतियाँ। तो यहाँ पे सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया भूज राजस्व के कारण जो विद्रोह हुआ उसका, तथा इसने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला में क्या है, जो एक नया प्रांत बनाया, वहाँ पे क्या है, बर्ड कमीशन एक नियुक्त किया तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ पे महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। हम पढ़ सकते हैं महालवाड़ी, जो स्पेक्ट्रम की सीरीज पढ़ रहे हैं उसी में महालवाड़ी का वीडियो जल्दी आने वाला है। अभी तक जो रेतवाड़ी और जो स्थायी बंदोबस्त है उसके मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसका, लेकिन महालवाड़ी भी पढ़ाने वाला हूँ। इसमें क्या है, महल एक गाँव को एक निश्चित जो लगान देने के लिए एक इकाई माना, गांव को, गांव के आधार पर वो वसूली करते थे, तथा गांव का मुखिया की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो इकट्ठा करके पूरे गांव का लगान अंग्रेजों को सुपुर्द करे। तो यहाँ पे कौन कौन था जो नेता था, वहाँ पे जवाहर सिंह तथा मधुकर शाह, उन्होंने जो विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कोल्य विद्रोह। ये क्या है, पूना में ये विद्रोह हुआ था। ये मेनली क्या थे, जो सैनिक होते थे पहले के ज़माने में, दुर्गों के सैनिक, जो दुर्ग सैनिक थे, तो उनको निर्वासित कर दिया, इसलिए वो खेती करने लगी। लेकिन खेती में भी वो कहाँ जीने देते अंग्रेज, खेती में भी शोषण तथा अत्याचार इन पे हुए, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इनके नेता थे बापू भंगरिया, रघु भंगरिया, चिमनाजी यादव तथा भाऊ सरे, ये इनके नेता थे। नेक्स्ट है अपना विशाखापट्टनम का विद्रोह। विशाखापट्टनम का विद्रोह 3 कारणों से हुआ। नंबर 1 है पोलकोंड का जो विजयराम राजे जमींदार, ये जमींदारों का विद्रोह था। जो जमींदार था विजयराम राजे, वो राजस्व वसूली के कारण, तो ज़्यादा राजस्व वसूल करते थे, उसके कारण इसका विद्रोह किया इसने। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम का वीरभद्र राजे, इसको पेंशन में जो गड़बड़ी की अंग्रेजों ने, उसके कारण विद्रोह किया। नेक्स्ट था विशाखापट्टनम का जगन्नाथ राजे, इसने जो इनका उत्तराधिकार का मामला था उसमें हस्तक्षेप करते थे, उसके कारण यहाँ पे भी इन्होंने भी, जगन्नाथ राजे ने भी विद्रोह किया। नेक्स्ट है रामोशी विद्रोह। ये क्या है, मेनली मराठा पुलिस में काम करते थे। सेम कहानी कोलियों के साथ हुई, जो इन्हीं के साथ सेम कहानी इनके साथ हुई। और एक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में गडकरी, उनके साथ भी ये सेम घटना घटित हुई। ये क्या, पुलिस में थे, वहाँ पे से इनको निकाल दिया तथा जमीन पर जीवन यापन करने लगे। लेकिन जमीन में भी कहाँ इतना आसान था, ज़्यादा लगान ऊंची थी, उपज इतनी थी नहीं, जो प्रोत्साहन है चाहे उत्पादन बढ़ाने की, कोई भी उनकी तरफ देखभाल करता नहीं था। यहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व किया चित्तूर सिंह तथा उमाजी, इनके नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। ये है सावंतवादी विद्रोह। इसका इतना है कि मराठा सरदार फोंड सावंत ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट में पढ़ेंगे गडकरी वगैरह विद्रोह। गडकरी विद्रोह, गडकरी थे वो जो महाराष्ट्र में दुर्ग के सैनिक हुआ करते थे, इनको निर्वासित कर दिया। इनके साथ भी वही जो पाइक वगैरह जो उन्हें पढ़ेंगे आगे, पाइक जो पिछली बार पढ़ा था, सावंत, रामोशिस, वही कहानी इनके साथ हुई। इनको भी निर्वासित कर दिया था। मुक्त जो कर मुक्त जमीन मिलती थी इनको, उस पर कर लगा दिया, जिसके कारण बालाजी अय्यर ने विद्रोह किया। नेक्स्ट है पाइकों का विद्रोह। ये परंपरागत पैदल सैनिक थे, ये उड़ीसा में हुआ था। जैसे गंजम गुमसूर तथा संबलपुर का विद्रोह हुआ, वहीं पे उसी स्टेट में पाइकों में हुआ था। इनको कर मुक्त जमीन मिलती थी तथा वंशानुगत इन पे आधिपत्य उन्हीं का रहता था। यहाँ पे भी उन्होंने निर्वासित कर दिया, इस कारण जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। नेक्स्ट है कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह। यहाँ पे क्या है, जो कित्तूर चेन्नम्मा, वहाँ पे कित्तूर राज्य था, उसमें शिवलिंग रुद्र की मृत्यु हो गई, जो वहाँ का राजा था। उसके बाद जो उसके कोई पुत्र था नहीं, जो गोद लिया हुआ पुत्र उसको गद्दी पे नहीं बैठा है, इस कारण जो रानी चेन्नम्मा तथा रायपा ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया, वहाँ पे इनको मार के इस विद्रोह के दबा दिया गया। नेक्स्ट है पोलीकर विद्रोह। यहाँ पे नरसिंह रेड्डी को उसके शासन से बेदखल कर दिया। ये जो मेनली
बेदखल शासकों के विद्रोह है, कित्तूर, पोलीगर, दीवान वेलुथम्पी, ये। तो इसमें क्या नरसिम्हा रेड्डी को बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने विद्रोह कर दिया। तो इस प्रकार ये थे 1857 से पूर्व के जो जन संतोष है। ये मेनली जो राजा थे, जमींदार थे, इन्हीं की वजह से किया गया। जो भूतपूर्व सैनिक थे उन्होंने, लेकिन जो 1857 के बाद उन्होंने एक नीति चेंज किया तथा जमींदारों वगैरह इनको, राजाओं को अपने पक्ष में कर दिया। तभी तो 1857 का क्रांति उतना सफल नहीं हुआ था। उसके बाद की जो भी विद्रोह थे उसमें राजाओं ने, राजा महाराजा थे, जो जमींदार थे, उन्होंने दबाने में अंग्रेज़ों का पूरा सहयोग किया था। तो ये था हमारा 1857 से पूर्व के जन संतोष।